जैसे ये वाला आप रोल नंबर देख रहे हैं 0856794, इसमें आप देखेंगे रोल नंबर। और यहाँ पर भी जब आप आकर देखते हैं तो 0856794, तो ये भोजपुर वाली अंशिका सिंह, इनका भी रोल नंबर 0856794 है, और ये वाली अंशिका सिंह, इनका भी रोल नंबर 0856794 है। तो दो अलग राज्य की दो अलग अलग लड़कियों का रोल नंबर सेम कैसे हो सकता है? दोनों लड़कियां अपने आप को सही बता रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो देश की सबसे बड़ी परीक्षा का रिजल्ट आता है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा होती है रैंक 301 की। ये जो रैंक है 301, ये रैंक दो राज्यों में दो लड़कियों का एक साथ कैसे हो गया, ये सवाल होने लगा। दरअसल ये जो रैंक है 301, ये भोजपुर आरा की लड़की है अंशिका, उनका भी है, और गाजीपुर की एक अंशिका सिंह है, उनका भी है। तो दोनों अंशिका सिंह जो एक ही रोल नंबर के साथ 301 रैंक पर दावा कर रही हैं, और ये कह रही हैं कि ये रैंक उनकी है, इस पर खूब विवाद हो रहा है। दरअसल एक इंटरव्यू सामने आता है जो अंशिका सिंह भोजपुर आरा की हैं, वो इस बात का दावा करती हैं कि ये रैंक उनकी है, और उन्होंने जो है तमाम तरीके की परीक्षा और यूपीएससी की परीक्षा अगर कोई देता है तो वो बच्चा मेधावी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यूपीएससी की परीक्षा सबसे कठिन परीक्षा में से एक मानी जाती है। तो अंशिका सिंह जब इसे क्लियर कर लेती हैं तो तमाम तरीके के इंटरव्यूज आते हैं, बिहार की बेटी ने किया कमाल, और क्योंकि ये ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती भी हैं तो एक बड़ा नाम पहले से भी इनके दादाजी का रहा, तो दादा की पोती ने किया कमाल, इस तरीके के इंटरव्यू चलते हैं। और इस तरीके का इंटरव्यू चलते चलते अभी 8 घंटा भी नहीं बीतता है, तभी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की अंशिका सिंह सामने आती हैं और एक वीडियो सोशल मीडिया पर बनाते हुए ये बताती हैं कि रोल नंबर उनका है और रैंक उनकी है, उन्हें किसी बात का कोई डाउट नहीं है। ये वीडियो जब सामने आता है तो विवाद होने लगता है। विवाद इसलिए होने लगता है कि एक ही रोल नंबर, एक ही रैंक दो अलग अलग लड़कियों का दो अलग अलग राज्य में कैसे हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया और इसमें किसकी गलती है, और आखिर यूपीएससी ने अब तक इस पर क्या कुछ कहा है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले ये जानिए कि 2022 में भी ऐसा ही एक मामला जो है वो सामने आया था। तब ये मामला आयशा मकरानी और आयशा फातिमा को लेकर था। 2022 में भी ऐसे ही दो लड़कियों ने इसी तरीके का एक दावा किया था, एक ही रोल नंबर दिखाकर ये बताया था कि देखिए ये रैंक मुझे मिली है और मैंने ये रैंक जो है वो हासिल की है। 2022 में भी जब इस तरीके का मामला आया था तब तमाम तरीके की जांच हुई थी, यूपीएससी की तरफ से भी जो है वो क्लियर कट बात कही गई थी। तब पता चला था कि जो आयशा मकरानी है, जो गुजरात की रहने वाली हैं, उन्होंने अपना एडमिट कार्ड जो है वो एडिट किया था और उस आधार पर उन्होंने उस रोल नंबर को अपना रोल नंबर और उस रैंक को अपना रैंक बता दिया था जो आयशा नाम की एक दूसरी लड़की का था। और इसके बाद ये मामला बहुत टूल पकड़ा था, रोल नंबर के साथ छेड़छाड़ और एडिटिंग उन्होंने कर दी थी, जबकि आयशा फातिमा का ये रोल नंबर और उनका रैंक था। इस तरीके की चीज़ें उनकी तरफ से की गई और बाद में जब खूब हो हल्ला हंगामा हुआ तो पता चला कि परिवार के दबाव और सोसाइटी में नाम कमाने के लिए इस तरीके की एडिटिंग की जाती है। और हम सब भैया एआई की दुनिया में रहने वाले लोग हैं, हम एक फ़ोटो को साड़ी पहना सकते हैं, बिगनी पहना सकते हैं, कपड़े चेंज कर सकते हैं, तो एक रोल नंबर चेंज करना कितना ही आसान है ये हम सभी को पता है। फोटोशॉप और एआई के समय में किसी भी कागज़ पर आप कुछ भी लिखवा सकते हैं, कुछ भी इरेज कर सकते हैं, ये बहुत आसान है, मतलब उंगलियों का खेल है और ये चीज़ें होती हैं, बार बार होती हैं। लेकिन जो 2022 का मामला था उसमें पता है क्या हुआ था, उसमें जो आयशा मकरानी थी उन पर यूपीएससी ने जो है वो एक्शन लिया था। एक ही रोल नंबर दो अलग अलग व्यक्ति को अलॉट होना संभव नहीं है, यूपीएससी इस तरीके का दावा करता है और वो कहता है कि यूपीएससी की जो पैटर्न है, जो तरीका है वो पूर्णतः डिजिटल है। ऐसे में थोड़ी बड़ी मानवीय भूल से इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये रेयर ऑफ द रेयर होता है, मतलब 0.001 अगर कोई % ऐसा चांस बनता है तो बनेगा, नहीं तो यूपीएससी में इस तरीके की भूल तो हो ही नहीं सकती कि एक ही रोल नंबर दो अलग अलग व्यक्तियों को मिल जाए। इस तरीके की बात यूपीएससी की तरफ से कही गई थी। और यूपीएससी का जो एडमिट कार्ड आता है, यहाँ पर आपको बार बार ऐसे एडमिट कार्ड दिख रहा होगा, रुकिए मैं थोड़ी देर तक रोकती हूँ। ये जो एडमिट कार्ड आप देख रहे हैं, ऐसा ही एडमिट कार्ड जो है वो अंशिका सिंह और अंशिका सिंह दोनों, एक उत्तर प्रदेश वाली हैं, एक बिहार वाली हैं, दोनों दावा कर रही थी। तो ये जो एडमिट कार्ड होता है, एक में स्कैनर होता है,
यूपीएससी के क्यूआर स्कैनर से जब आप स्कैन करते हैं तो आपको पता चल जाता है, और यूपीएससी ने ऐसा ही किया था। और यूपीएससी के पास अपने जो चीज़ें होती हैं, जो डेटाबेस होता है, उसके आधार पर भी चीज़ें जो है बहुत आसानी से क्लियर कट हो जाती हैं। तो यूपीएससी ने क्यूआर सर्विस के रिकॉर्ड से ये पता किया, जांच किया, तो पता चला कि मकरानी जो दावा कर रही थी वो झूठा था। और उसके बाद झूठा दावा करने और जालसाजी और एडिट करने, मतलब पेज के साथ एडिट करने, झूठ बोलने, जालसाजी के मामले में उनके खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज कराई थी। और अगर कोई इस तरीके की चीज़ें करता है, जैसे अंशिका सिंह वाले मामले में इस साल यूपीएससी वाले में हो रहा है, तो यूपीएससी तगड़ा एक्शन ले सकता है। पता है, ब्लैकलिस्ट जैसी चीज़ें भी की जा सकती हैं, यानी कि आप किसी भी परीक्षा में बैठ नहीं सकते। यूपीएससी इस तरीके की चीज़ें भी कर सकती है, इस तरीके का निर्णय भी यूपीएससी की तरफ से लिया जा सकता है। उस समय जो है वो 150वीं रैंक को लेकर जो है वो विवाद हुआ था। अब हम आपको इस बार का 2026 में जो यूपीएससी रिजल्ट आया है, ये दोनों अंशिका सिंह वाला, उसमें जो है हम आपको बताते हैं कि दरअसल हुआ क्या। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या कुछ किया जा सकता है। तो ये गाजीपुर की अंशिका सिंह है जो ये कह रही हैं कि इनके बारकोड को आप स्कैन करिए और इससे आपको पता चल जाएगा कि ये असली वाली हैं। ये वाली अंशिका सिंह जो बिहार भोजपुर आरा की है, इनका भी जो है आप एडमिट कार्ड देख सकते हैं, और यहाँ पर स्कैनर इनका जो है वो नीचे दिया हुआ है। और अमूमन अगर आप किसी भी तरीके की यूपीएससी या किसी भी तरीके की चीज़ें देखते हैं तो इसी तरीके का यूपीएससी का रिजल्ट जो है वो देखने को मिलता है। फॉन्ट इसी तरीके का होता है, जबकि इनका थोड़ा अलग सा दिख रहा है। आप देखिए, इधर लाइनिंग वगैरह भी जो है वो हुई है, और इस तरीके की चीज़ें जो है थोड़ी बदली सी दिखती है। ये पैटर्न थोड़ा अलग सा दिखता है, फॉन्ट अलग से दिखते हैं। अब ये तो सामने से दिखने वाली चीज़ है, मतलब अगर आप इनके बारकोड को स्कैन करते हैं तब इनका वही रोल नंबर आता है। मैं आपको थोड़ा सा ना रोल नंबर भी बता देती हूँ। जब आप गाजीपुर वाली अंशिका सिंह का बारकोड स्कैन करते हैं तब उनका नंबर जो है वो 0856794, ये जो है बारकोड स्कैन करने पर आता है इनका। और जब आप यूपीएससी की रिजल्ट देखते हैं जिसके सामने 301 वाली रैंक है, उस रैंक के आगे भी यही वाला नंबर लिखा है 794 वाला। तो इस तरीके से अंशिका सिंह का दावा जो है वो ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा सच साबित होता है। इसकी उलट जब आप भोजपुर की आरा वाली अंशिका सिंह का एडमिट कार्ड पर ये जो स्कैनर है उसे स्कैन करते हैं तब यहाँ पर जाकर जो है वो रोल नंबर बदल जाता है, और तब रोल नंबर हो जाता है 0856569। और ये हमने किया है, और इस आधार पर जब हमने रोल नंबर मिसमैच होते हुए देखा तो हमने सोचा कि ये चीज़ आपके साथ भी क्लियर की जाए कि कैसे दो लड़कियां, दो अलग अलग राज्य की लड़कियां एक ही रोल नंबर और एक ही रैंक को दावा करके बता रही हैं कि ये रैंक उनकी है, और इस तरीके का विवाद जो है वो देखने को मिल रहा है। 2025 रिजल्ट में 301 रैंक आया है। मैं गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ और पेशे से एक डॉक्टर हूँ। मैंने एमबीबीएस और मास्टर्स कर रखा है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ फ्रॉम एम्स पटना। अभी मेरे जानने में आया है कि एक और लड़की है जो अपना रैंक 301 क्लेम कर रही हैं। तो ये वीडियो सिर्फ उसके क्लैरिफिकेशन के लिए भी है। आप लोग अपने मतलब एडमिट कार्ड में देख सकते हैं, जो मैंने देखा है उसमें बारकोड है जिसके थ्रू रियलिटी विल बी वेरी क्लियर। So I'm just hopeful this clarifies, and I'm very humbled today that I've been able to get my name in the list. So I just want to enjoy this moment. Thank you. मेरे को जब होश आया था तब से देखा था मेरे बाबा जेल में थे। मैं हमेशा पूछती थी बट कभी कोई डायरेक्ट उत्तर नहीं मिला कि क्यों जेल में थे। फिर मैं बड़ी हुई, फिर मुझे समझ में आया कि हमारे समाज के लिए उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या सेक्रीफाइस किया। हमारा पूरा परिवार इस सेक्रीफाइस के चक्कर में पूरा पीछे चला गया, 10 साल 20 साल पीछे चला गया। तो वो मेरे प्रेरणा स्रोत हमेशा से रहे हैं, उनको देख के मैं अभी भी आगे बढ़ रही हूँ। जब भी आप कॉलेज, स्कूल या फिर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रही थी तो उस समय ऐसा कहीं फील तो नहीं हो रहा था कि हमेशा क्या होती है, इस तरह का कुछ आलोचना? नहीं, आलोचना नहीं, जबकि सब लोग अच्छा ही बोल रहे थे कि तुम्हारे बाबा ने क्या क्या किया है सवर्ण समाज के लिए या फिर गरीबों के लिए भी इनफैक्ट। तो वो आलोचना के तो कभी आलोचना का बात ही नहीं हुआ, हमेशा प्रशंसा ही हुई इनफैक्ट। बाबा गरीबों के, किसानों के नेता के तौर पे सेवा की, अब आप बतौर एक अधिकारी के रूप में सेवा करेंगे, क्या? जी, मुझे भी सेवा करना है और खासकर मुझे महिलाओं के लिए सेवा करना था।
जी, और अभी भी मैं आगे भी करूंगी महिलाओं के लिए, महिलाओं की स्थिति सुधारूंगी, बिहार हो या भारत। बहुत हंगामा हो रहा है कल से ही, और क्योंकि भोजपुर वाली अंशिका सिंह को लेकर तमाम तरीके के वीडियोस फोटोज आए थे। एक पक्ष बार बार इसे मजबूत बताते हुए ये बता रहा था कि कैसे भूमिहार समाज की बेटी ने इतना बेहतर काम किया है, ब्रह्मेश्वर मुखिया की बेटी ने इतना बेहतर काम किया है, दादाजी इतने अच्छे थे तो बेटी ने जो है वो यूपीएससी क्लियर कर दी। अब क्योंकि फर्जीवाड़ा इनके नाम से जुड़ रहा है तो अब लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं, तो थोड़ा हमें ठहर कर रुक जाना चाहिए, क्योंकि अब भी अंशिका सिंह, भोजपुर वाली अंशिका सिंह ये कह रही हैं कि यूपीएससी को क्लियर करना चाहिए कि कौन सी अंशिका सिंह सही है, कौन सी अंशिका सिंह गलत है। इनके जो दावे हैं उन आधार पर ये सही लगती हैं, ये झूठ लगती हैं, लेकिन ये भी जो है वो यही कह रही हैं कि जो ये दावा कर रही हैं उसको वो सिरे से नकारती हैं, कंडम करती हैं और यूपीएससी से सवाल करती हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब दोनों लड़कियां सही हैं, दोनों अपने आप को सही कह रही हैं, तो हुआ क्या होगा। दरअसल एडमिट कार्ड के साथ एडिटिंग हो सकती है, ये कारण हो सकता है, और ऐसा फोटोशॉप और एआई के समय में करना बहुत आसान होता है, जिसमें आप जो रोल नंबर होता है, जैसे ये वाला आप रोल नंबर देख रहे हैं 0856794, इसमें आप देखेंगे रोल नंबर, और यहाँ पर भी जब आप आकर देखते हैं तो 0856794, तो ये भोजपुर वाली अंशिका सिंह, इनका भी रोल नंबर 0856794 है, और ये वाली अंशिका सिंह, इनका भी रोल नंबर 0856794 है। तो दो अलग राज्य की दो अलग अलग लड़कियों का रोल नंबर सेम कैसे हो सकता है, दोनों लड़कियां अपने आप को सही बता रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इतिहास इस बात का गवाह रहा है। 2022 का मामला हमने आपको बताया था कि कैसे उस समय भी दो लड़कियां ऐसे ही एक रोल नंबर को सच बता रही थी, बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि गुजरात की जो आयशा मकरानी है उन्होंने झूठ कहा था, और परिवार के प्रेशर और इन सारी चीज़ों में ऐसा उन्होंने किया था। तो एडमिट कार्ड बदलना बहुत आसान है, एक ये कारण हो सकता है। दूसरा, ये जो क्यूआर का कोड, ये जो क्यूआर का खेल होता है जो मैंने आपको बताया, इससे भी असली एडमिट कार्ड को पहचानना बहुत आसान होता है। इस कोड को जब आप स्कैन करते हैं तब आप सीधे यूपीएससी के जो सुरक्षित सर्वर है उस पर पहुंच जाते हैं, जबकि जो अगर कोई गलत स्कैनर है और आप उसको स्कैन करते हैं तो या तो वो काम नहीं करता, या तो एडिटेड डाटा की तरफ जो है वो होता है, जैसा कि इसमें दिख रहा है कि जब आप स्कैनर को स्कैन कर रहे हैं तो इनका रोल नंबर तुरंत बदल कर यहाँ पर 569 हो जा रहा है। यहाँ तक सही है, 0856 तक सही हो रहा है, इसके बाद 569 हो जा रहा है, ऐसे चेंज हो जा रहा है। यहाँ का ये जो लास्ट का 3 डिजिट है, जब आप ये वाला क्यूआर स्कैन कर रहे हैं तो ये लास्ट के 3 डिजिट जो है वो बदल जा रहे हैं। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। यूपीएससी पर सवाल करना इसलिए थोड़ा कठिन है क्योंकि 70 सालों से यूपीएससी इस तरीके की परीक्षा करा रहा है, और एक रोल नंबर पर 2 व्यक्ति अलॉट हो जाएं, ऐसा 70 सालों में देखने को नहीं मिला। यूपीएससी की तरफ से ऐसा फ्रॉड नहीं हुआ, ऐसी गलती नहीं हुई, लेकिन क्योंकि ये सवाल 2 लड़कियां बार बार अपने रोल नंबर को सही बता रही हैं, तो ये जानना ज़रूरी है कि आखिर गलती किसकी है। यूपीएससी को इस पर क्लियर कट आकर अपनी बात कहनी चाहिए। यूपीएससी ये कह रहा है कि उसका डेटाबेस पूरी तरीके से टेक्निकल है, ऑटोमेटिक है, और इस तरीके की एंट्री और तकनीकी खराबी जो है वो नहीं हो सकती। अब यूपीएससी अगर इस तरीके की चीज़ें देखता है और इस तरीके का फर्जीवाड़ा पाता है तो क्या एक्शन ले सकता है वो आपको पहले बताती हूँ। तो यूपीएससी उम्मीदवार को उम्र भर किसी भी परीक्षा के लिए बैन कर सकता है, पूरी तरीके से ब्लैकलिस्ट कर सकता है। यूपीएससी द्वारा कोई भी परीक्षा जो कराई जाती है वो कैंडिडेट नहीं दे सकता अगर उसने झूठ फैलाया है, किसी तरीके से अपने मार्कशीट को एडिट किया है, तो इस तरीके की चीज़ें की जा सकती हैं। इसके अलावा धोखाधड़ी और दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ के मामले में एफआईआर भी हो सकती है। इस तरीके से सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब बात यही है कि यूपीएससी अपनी वेबसाइट से आकर कोई स्पष्टीकरण जारी करे, कुछ सच बताए, उम्मीदवार का नाम घोषित करके बताए कि इन दोनों में कौन सही है कौन गलत। अभी दोनों अपने आप को सही बता रही हैं। तो आप ऐसे समझिए कि ये जो गाजीपुर वाली अंशिका सिंह है, उनका ये कहना है कि जब आप शुरू से जब आप यूपीएससी में प्री निकालते हैं, मेंस निकालते हैं, आपका इंटरव्यू वगैरह होता है, इन सब में रोल नंबर सेम होता है, कभी रोल नंबर नहीं बदलता। तो स्कैनर करने पर आपका रोल नंबर चेंज नहीं हो सकता, जबकि इनका हो रहा है।
तो अभी यही देखना होगा कि कल यूपीएससी इस पर क्या सफाई देता है। आज रविवार है, यूपीएससी का अगर आज शाम तक कोई क्लियर आ जाए, कोई स्पष्टीकरण आ जाए तो हम उस पर अपनी नज़र बना कर रखे हुए हैं। अभी आगे क्या होता है वो तो यूपीएससी ही बता पाएगा। अभी दोनों लड़कियां अपने आप को सही बता रही हैं।